आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया विकसित भारत को लेकर। उन्होंने कहा कि दुनिया ताकत समझती है जब भारत विकसित होगा और इसलिए भारत को विकसित बनना पड़ेगा। भारत की ताकत और समृद्धि उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए नहीं होगी कि वो दुनिया पर किसी पर आक्रमण कर सके, क्योंकि हमेशा भारत की ये परंपरा रही है कि अपने ज्ञान को वो एकजुटता के लिए और एकता के लिए इस्तेमाल करता है। विकसित भारत, विश्वगुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी भी शोषण नहीं करेगा। हम गए हैं मेक्सिको से साइबेरिया तक, पैदल चल के गए, छोटी नौकाओं में बैठकर गए। किसी के प्रदेश को हमने आक्रमण करके बाधाक्रांत नहीं किया, किसी का राज्य छीन नहीं लिया। हमने सबको सभ्यता सिखाई, सबको संस्कार दिए। उस समय का प्रगत विज्ञान उस समय हमने दिया। हमारी ज्ञान दृष्टि भी इसी प्रकार की है। भारतीय ज्ञान की परंपरा आप देखते हैं तो परंपरा का मूल कहां है? परंपरा का मूल उस सत्य में है, संपूर्ण विश्व की एकता का सत्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। आपको खबरें बताएंगे, देश और दुनिया का सारा अपडेट देंगे और फिटनेस का डोज भी देंगे। तो आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो लगातार विपक्ष के द्वारा चर्चा की मांग की जा रही थी। ऐसे में पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था मानसून सत्र के पहले दिन की इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी और आज से इस चर्चा की शुरुआत हो रही है। 16 घंटे कुल मिलाकर इसके ऊपर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए आदेश दिया गया है ताकि सभी वहां पर मौजूद हो, जिस दौरान पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सारी चर्चाएं हो। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं स्पष्ट नहीं है। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होने वाली है। विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब सरकार देने वाली है जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाई जा रही हैं। घटना के 90 दिन हो गए हैं, चर्चाएं हो रही हैं और इस चर्चा में सदन नेता क्या शिरकत करे नहीं करे यह भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक से भी वो बैठक में भी अनुपस्थित रहे। 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो उन्होंने सीज फायर कैसे कराया और हम उस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? फिर कहीं पर बात होती है कि 5 जेट गिराए गए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है कि एक्चुअल में क्या हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से भी इस मांग को मान लिया गया। लेकिन बावजूद इसके दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध देखने को मिला। ऐसे में आज लोकसभा में सरकार की ओर से तमाम सवालों के जवाब चर्चा के दौरान दिए जाएंगे। लोकसभा में 16 घंटे तक आज चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सरकार का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई विपक्ष को लीड करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को सदन में बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेशन का हिस्सा रहे सांसद भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी से विपक्ष जवाब की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के मजबूत रुख और ट्रैक रिकॉर्ड को सदन के सामने रखने के लिए पीएम बोल सकते हैं। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार नजर आ रहा है। जब से सदन शुरू हुआ है हम तैयार थे। हमें संसदीय कार्य मंत्री माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की मंशा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव सवाल हो, कंस्ट्रक्टिव जवाब मिलेगा, लेकिन चर्चा करके या किसी चीज का, हमारी सेना का, हमारे जो भी प्रयास हुए, हमारी जो उपलब्धियां हुई, उनका मखौल उड़ाने का प्रयास करेंगे तभी दिक्कत होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। जब भी ये घटना होगा
अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। हमें गर्व है कि इतने सारे लोगों ने पब्लिक सपोर्ट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और वो ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके ये सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा पार्लियामेंट में। एक तरफ सेना का पराक्रम है तो दूसरी ओर सरकार पक्ष की रणनीति। तो पहलगाम में इंटेलिजेंस की नाकामी से लेकर सीज फायर तक विपक्ष के सवाल, इन्हीं पर कल 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी होगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया विकसित भारत को लेकर। उन्होंने कहा कि दुनिया ताकत समझती है जब भारत विकसित होगा और इसलिए भारत को विकसित बनना पड़ेगा। भारत की ताकत और समृद्धि उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए नहीं होगी कि वो दुनिया पर किसी पर आक्रमण कर सके, क्योंकि हमेशा भारत की ये परंपरा रही है कि अपने ज्ञान को वो एकजुटता के लिए और एकता के लिए इस्तेमाल करता है। विकसित भारत, विश्वगुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी भी शोषण नहीं करेगा। हम गए हैं मेक्सिको से साइबेरिया तक, पैदल चल के गए, छोटी नौकाओं में बैठकर गए। किसी के प्रदेश को हमने आक्रमण करके बाधाक्रांत नहीं किया, किसी का राज्य छीन नहीं लिया। हमने सबको सभ्यता सिखाई, सबको संस्कार दिए। उस समय का प्रगत विज्ञान उस समय हमने दिया। हमारी ज्ञान दृष्टि भी इसी प्रकार की है। भारतीय ज्ञान की परंपरा आप देखते हैं तो परंपरा का मूल कहां है? परंपरा का मूल उस सत्य में है, संपूर्ण विश्व की एकता का सत्य।